झू शिवायु, क्या तुम्हें पता है किसी को 12 साल तक चुपचाप चाहने का मतलब क्या होता है? सिस्टर सिंह आ गए। तुम अभी बहुत खुश होनी चाहिए। तुम आ गई। अरे बड़ी ब्रोकर जू आखिरकार आ ही गई। किसने सोचा था कि क्लास की सबसे फीकी लड़की आज बॉलीवुड की टॉप ब्रोकर बन जाएगी। बोलना नहीं आता तो चुप रहा करो। हमारी नियन सिंह कॉलेज में ही टॉप 3 में थी। आओ। अच्छा याद आया, कॉलेज के दिनों में नियन सिंह और झाओ शाओ साथ थे ना? गिनो तो कई साल हो गए। शादी कब कर रहे हो? अच्छा, झाओ शाओ का बैंड पूरे दिल्ली में मशहूर है। इसमें नियन सिंह का हाथ जरूर है। दरअसल मैं और झाओ शियू, मेरा एक छोटा सा बैंड बड़ी ब्रोकर जू की नजरों में कहाँ खटकता है। क्या बड़े लोगों को याद रखना मुश्किल होता है? मुझे याद नहीं। झाओ शाओ मजाक कर रहे हैं। शियू, मैंने कार पार्क कर दी। सबको मिलाऊं? जिया जिन, मेरी मंगेतर, 1 महीने बाद हमारी शादी है। सबको आमंत्रित है। आओ। बड़ी ब्रोकर जू, जरूर आना। आओ। मैं माहौल गर्म करती हूँ। एक गेम खेलते हैं, सच या डेयर। क्या कहती है बड़ी ब्रोकर जू, सच या डेयर? सच। तो मैं पूछती हूं, बड़ी ब्रोकर जू, तुमने कितने बॉयफ्रेंड बनाए हैं? मैं। बड़ी ब्रोकर जू को तो मस्ती पसंद है, तो बॉयफ्रेंड्स गिनती से बाहर होंगे। मैं शराब पीती हूँ। चलो चलो, सब खेलते रहो। नियन सिंह, ठीक हो? कैसी हो? 100 बड़े ब्रोकर इन सालों में किस तरह के बॉयफ्रेंड से मिले हैं? तुम्हें इस तरह से देखभाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि शादी न हो पाए और पहले ही अंतिम संस्कार करना पड़े। झो शियू, तुम। तुम भी, तुम्हें पता है कि तुम्हें शराब से एलर्जी है, फिर भी शराब पी रहे हो, और अभी तुमने मुझे रोका क्यों? तुमने सिर्फ उसी एक बॉयफ्रेंड से बात की है। वह अभी भी वहां बकवास कर रहा है। उसे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन दूसरों के लिए काम किया। यह झो शियू भी सच में कृतज्ञ है। बदमाश। ताओ ताओ, सब बीत चुका है। बस वह अब खुश हो, यही काफी है। नियान जिंग, तुम्हें पछतावा है? तुम्हें पता था कि कॉलेज से निकलने के बाद वह सिर्फ शिया जिंग को नाराज करने के लिए तुम्हारे प्रस्ताव को मान गया। पछतावा कैसे हो सकता है? आखिरकार वह मेरे हाई स्कूल से ही पसंद किया हुआ व्यक्ति है। अरे राक्षस, दिन भर सर्दियों के कपड़े पहने रहोगे, तुम बदबू करोगे। आज मौसम अच्छा है, तुम्हें नहलाऊंगा। मैं कहता हूं कुरूप, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, उतारो और हमें देखने दो। तुम लड़का हो या लड़की? चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जल्दी उतारो। मुझे छोड़ दो।
अभी तक नहीं गए, क्या मुझे शिक्षक को बताना पड़ेगा? तुम लड़कियों को कैसे सताते हो? चले जाओ, चले जाओ। सहपाठी, तुम ठीक हो? हाँ, धन्यवाद। सहपाठी, वास्तव में तुम बिल्कुल भी कुरूप नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं और अजीब भी नहीं हैं। तुम्हारे कपड़े गीले हैं, यह लो। लो। उस दिन से मेरे पास एक रहस्य है जिसका नाम झो शियू है। झो सहपाठी, कपड़े धुल गए हैं, वापस ले लो। झो शिव, ये गंदे कपड़े पहने हुए हैं, तुम जल्दी से इसे फेंक दो। हाँ, वो बदबू करती है, तुम्हारे कपड़े भी बदबू करेंगे, घिनौना है। हाँ, चेरी ब्लॉसम वाला डिटर्जेंट मेरे घर वाले जैसा ही है। चलो। झो शियू, लेकिन हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हें पैसा भी नहीं लगाते। यहाँ लाओ। यह स्टार की फीस है। जब मैं 16 साल की थी, मेरे पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने लिन शी कियांग से शादी कर ली। मैंने पराये घर में रहना शुरू कर दिया। एक छोटी बच्ची, मैं उसे पाल सकता हूँ, यही काफी है। स्कूल जाने की सोचना, सपना देखना बंद करो। नहीं, यहाँ लाओ। तुम्हारी माँ की। नहीं। माँ, माफ करना स्टार, माँ बेकार है। माँ, मैं पैसे कमाने जा रही हूँ, मैं हाई स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ अपनी जान दे देगी, लेकिन तुम्हें स्कूल जरूर भेजेगी। तुम्हें माँ की तरह नहीं बनने देगी। माँ ने मुझे स्कूल भेजने के लिए दिन में कचरा बीनना शुरू किया और रात में स्टॉल लगाना जारी रखा। बहुत मेहनत की, तब जाकर मेरी फीस जुटा पाई। अच्छी बच्ची, जल्दी वापस जाओ, कुछ दिनों में एडमिशन होगा। माँ को तुम्हारे लिए जीवन यापन कमाना है, जाओ। माँ, जल्दी वापस जाओ। लेकिन किस्मत हमेशा एक और झटका देती है। माँ, तुम वापस आ गईं। छोटी बच्ची दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। आओ, खेलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? खेलते हैं। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। बस खेलते हैं। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें इतने दिन पाला है, तुम्हें कुछ ब्याज तो चुकाना होगा। उस दिन से मेरी जवानी लगभग खत्म हो गई। उसके बाद छोटे बाल मेरी शर्म का कवच बन गए। मोटे कपड़ों में खुद को छिपाने की आदत डाल ली। ही। तुम क्या कर रहे हो? छोटी बच्ची, भागने की हिम्मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हें सजा दूंगा। हाँ हाँ।
मिड टर्म परीक्षा शुरू होने वाली है, कृपया सभी छात्र जल्दी से अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा से असंबंधित वस्तुओं को लाना मना है। अरे सहपाठी, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त 2B पेंसिल है? नहीं। अरे नमस्ते, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त 2B पेंसिल है? हाँ, मेरे पास है। धन्यवाद शिव सहपाठी। शिव सहपाठी, जय हो। हाई स्कूल के 3 साल की गुप्त प्रेम की यादें। मैं झो शियू की छाया की तरह था। मैं जानता था कि वह मेरा चांद नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी रोशनी से मेरे गंदे और अशुद्ध युवा दिनों को रोशन किया। मैं शुगांग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। पुराने सहपाठी, तुम हो? हम एक ही विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुके हैं। नमस्ते झो शियू, मेरा नाम शिव नियान सिंह है। नमस्ते। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बहुत लंबे समय से विश्वविद्यालय का झो शियू अभी भी चमकदार और प्रतिभाशाली है। क्या आज रात गाने चलोगे? तुम पियानो क्लब में बहुत समय से नहीं गए हो, सभी पूछ रहे हैं। झो शाओ, ट्यूटर ने कहा कि तुम्हारा थ्योरी स्कोर फिर से पूरे विभाग में सबसे अच्छा है। कब हमें पढ़ाओगे? माफ करना, मुझे बैंड में जाना है। और मेरे विश्वविद्यालय के दिनों में महंगी फीस के कारण मुझे पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ा। ओनो बारबेक्यू स्टोर खुल गया है, पूरे स्टोर में 20% छूट। नमस्ते, देखो। अरे तुम परेशान नहीं हो? जो चीजें दूसरों के लिए आसान है, मुझे उन्हें पाने के लिए 1000 गुना मेहनत करनी पड़ती है। हमारा काम बहुत आसान है, बस मेहमानों के साथ शराब पीना है। मेहमान जितना ज्यादा पियेंगे तुम उतना ज्यादा कमाओगे, समझे? समझ गया। जाओ। क्या हुआ? नहीं चल रहा? आओ। हाँ, आओ। ये लड़की बहुत जिद्दी है। यहां पैसा जान जोखिम में डालकर शराब पीने से नहीं मिलता। माँ, मैंने फीस जमा कर ली है। मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। अरे शिव सहपाठी, तुम्हें मस्ती करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर तुम बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती हो गए तो कितना बुरा लगेगा। आओ। धन्यवाद। तुम आखिरकार जाग गए क्यों नियन सिंह? तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान बाल बाल बची थी? उस दिन मुझे पता चला कि मुझे शराब से एलर्जी है और यह पहली बार था। मैंने झूठी वायु की गोद की गर्माहट का आनंद लेना शुरू किया। सुना है जूशाओ बैंड जल्द ही उनका पहला प्रदर्शन होने वाला है। अमीर बच्चों की तो बात ही अलग है, पैसा है, लेकिन मैंने सुना है उनके परिवार को यह बहुत पसंद नहीं है। मुझे संगीत पसंद है, मैं बैंड बनाना चाहता हूं। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। नमस्ते झूठी वायु, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ स्टार। मून बैंड का संगीत बहुत अच्छा है। जैसा कि तुम्हारे गीत में कहा गया है, गुलाब कांटों में उगता है, कठिनाइयों में भी जीवित रहता है। धन्यवाद सभी को हमारे बैंड के प्रदर्शन में आने के लिए। आशा है कि आज का यह गीत आपको पसंद आएगा। हवा में चलते हुए आज की धूप अचानक बहुत कोमल लग रही है।
आकाश की कोमलता, धरती की कोमलता, जैसे तुम मुझे गले लगा रहे हो। और फिर तुम्हारे बदलाव को देखा, अकेले भविष्य में अगर ठंड लगे तो कैसे गुजारा जाएगा। धन्यवाद सभी को। आज इस मंच पर खड़े होने का मौका मिला। मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने हमेशा मेरा समर्थन किया, मेरा साथ दिया। वह मेरी सबसे वफादार प्रशंसक है। मैं आज के इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपना प्यार कबूल करना चाहता हूं। स्टार। उसे कैसे पता चला कि मैं स्टार हूं? एक्सायन, आज के बाद से क्या तुम मेरी एकमात्र तारा बनना चाहोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? साथ में। किशोरावस्था की एक तरफा प्यार एक अकेले नाटक की तरह होता है। जब तक यह खत्म होता है, यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपने आप में खेलना होता है। स्नातक से पहले के 2 साल झूठी वायु और एक्साइन स्कूल के मशहूर जोड़े थे और मैं सिर्फ उनके जीवन का एक छोटा सा दर्शक था। तुम क्या सोच रहे हो? स्नातक होने वाला है। तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है? चलो हम दोनों मिलकर एक चाय की दुकान खोलते हैं, नौकरी नहीं, मालिक बनते हैं। तुम्हारे परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि तुम ऐसा कर सको। हमें बस अच्छी तरह से नौकरी करनी चाहिए। स्नातक नौकरी करने वाले। अरे, लोगों से तुलना करना बेकार है। अगर मैं अगली कक्षा के झूठी वायु जैसा होता तो कितना अच्छा होता। एक अमीर बच्चा जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। सुना है क्या? झू शाओ ने मैदान में जियाजिन को प्रपोज किया, अस्वीकार कर दिया गया और ऐसा लगता है कि वे अलग होने वाले हैं। क्या उनका रिश्ता अच्छा नहीं था? जियाजिन विदेश में पढ़ने जा रही है। उस जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए करियर प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे नियान जिंग, कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो। जियाजिन, तुम्हें पता है कि मैंने संगीत के लिए अपने परिवार से लड़ाई की है। अब तुम मुझे बैंड छोड़ने के लिए कह रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि यह स्वार्थी है? तुम्हारे साथ पढ़ने जाने के लिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्वार्थी हो? जोशियो, हम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। हम बच्चे नहीं हैं, सिर्फ सपनों पर निर्भर रहकर एक शादी को नहीं चला सकते। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो हम अलग हो जाएंगे। जियाजिन, तुम मुझसे अलग होना चाहती हो ना? ठीक है, अलग हो जाओ। जू नियानजिंग, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? जोशियो, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? तुम्हें लगा है कि कोई भी आसानी से मान जाएगा? मैं मानती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं जोशियो के साथ रहूंगी। उसके संगीत के सपने को पूरा करने में उसने अपने परिवार से लड़ाई की और बहुत से साधारण लोगों की तरह उसे भी कई बार असफलता मिली। जू नियानजिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं संगीत के लिए अमीर बनने का मौका छोड़ दिया? जोशियो, सपनों के लिए चमकने वाले तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। जू नियानजिंग, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मून बैंड जरूर बड़ा और मजबूत बनेगा, पूरी दुनिया को सुनाएगा। माफ करना। अरे जू नियानजिंग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? कई बार मैं जोशियो के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी जब तक वापस आ गए। इतना शराब क्यों पी रहे हो? हाँ, जल्दी बैठो। मैंने कोशिश की, वे सही थे। मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है। मेरा संगीत कुछ नहीं है, बस बेकार कचरा है। ऐसा मत कहो। तुम अच्छे हो। तुम्हारा संगीत भी अच्छा है। क्षुनियनजिंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। झूठी वायु।
नहीं, मैं। तारा। बॉस। एक्सायोक्षु, अचानक इस्तीफा देने का ख्याल क्यों आया? तुम्हारी फोटोग्राफी इतनी अच्छी है। 2 साल से भी कम समय में कम से कम सालाना लाखों कमाने वाले स्वतंत्र फोटोग्राफर, क्या तुम फिर से विचार करना चाहोगे? बॉस, इस समय के लिए आपकी देखभाल का धन्यवाद। मैंने फैसला कर लिया है। बॉस, देखो, यह हमारा नवीनतम डेमो है। बॉस, देखो, यह हमारा नवीनतम डेमो है। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। बॉस, देखो, यह हमारा है। मून वैन का नया डेमो। ठीक है, मैं दिखा दूंगा। आह, ठीक है। और झूठी वायु के साथ गलतफहमी में उस घटना के बाद वह मेरे पहली बार न होने के बारे में चुप रहा। मैंने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बाद में उसके सपने के लिए मैंने उसका मैनेजर बनने का फैसला किया। उसका संगीत धीरे धीरे मान्यता पाने लगा। तारा, तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे साइन किया गया है। आखिरकार मुझे साइन किया गया है। सच में? हाँ 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 हाँ। मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। मैं कमाल का हूं ना। मैं एक कॉल लेता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे पता है, झूठी वायु के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नियन सिंह, नियन सिंह, नियन सिंह, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें कई बार बुलाया। कुछ नहीं। वैसे, झूठी वायु की शादी, क्या तुम जाओगे? मैं क्रूनियन सिंह, तुम होश में आओ। तुम और झूठी वायु का रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरे पास काम है, मैं चलता हूं। शूनियन सिंह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरा फोन नहीं उठाते। मुझे पैसे क्यों नहीं भेजे? मेरी माँ तुमसे पहले ही तलाक ले चुकी है और मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं। बाकी ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, अच्छा है, बड़े शहर में जाकर बड़े हो गए हो, इतनी सख्त बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी औरत हो। पैसे कमाओगे तो मुझे खर्च करने दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी शूनी अनसिंग बर्बाद कर दूंगा। तुम मैं और वह शुरू से ही दो अलग दुनिया के लोग थे। सिस्टर सिंह, बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स ला दिए हैं, तुम देख लेना। दोपहर 2 बजे साइन करने का समय है। पता है। क्या उनसे संपर्क हो पाया? वे पहले ही 2 घंटे लेट हो चुके हैं। अब नए बैंड्स इतने सारे हैं, अगर वे सच में सहयोग करना नहीं चाहते तो हमारी कंपनी को उन्हें मौका देने की जरूरत नहीं है। मिस्टर क्षु, बड़े एजेंट, अब बड़े स्टाइल में आ गए हो। यह हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम देख सकते हो। और मुझे अपने बैंड के बारे में बता सकते हो और अपनी मांगे भी। हमारे बैंड के बारे में तुमसे बेहतर कौन जानता है? हम अभी काम कर रहे हैं। क्षुनियन सिंह, इतना औपचारिक होने का क्या मतलब है? क्या हमारा पुराना रिश्ता इतना बुरा है कि तुम उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हो? शिवायु, कैसा रहा? बातचीत हो गई? नियन सिंह, कितना संयोग है, फिर मिल गए। चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी का रिश्ता मिलता हूं। ठीक है। मून के शो में अभी 1 महीना बाकी है। पहले मीडिया को तैयार करो, फिर बड़े म्यूजिक ब्लॉगर्स को ढूंढो।
उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करो और फिर उनके व्यक्तिगत सदस्यों को एक अच्छी पैकेजिंग दो। पहले से कॉपी तैयार कर लो। कोई गलती मत करना। ठीक है सिस्टर सिंह। लाओ झू, मिस्टर क्षु, हमारे एजेंट हमारे मामलों में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। तुम उन्हें परेशान मत करो। उन्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। क्या तुम्हें अभी भी उनसे प्यार है? तुम्हें याद है ना, तुम्हारी शादी होने वाली है। बिल्कुल नहीं, मैंने XIXIN को चिढ़ाने के लिए उसके साथ रहा था। हाँ, मुझे उससे कोई प्यार नहीं था। सच है, उसके दिल में कभी मेरी जगह नहीं थी। जब XIXIN दीदी वापस आई थी, तुम क्षु नियंजिंग के साथ थे। साफ मना कर दिया था। XIXIN दीदी के मिलने के प्रस्ताव को कैसे पसंद नहीं कर सकते? फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? इस बार कितने दिन के लिए? इस बार वापस नहीं आ रहा हूं। झू शिवायु, चलो अलग हो जाते हैं। नहीं, क्यों? मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तुम मेरे सामने हमेशा एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह रहती हो। कभी जलती नहीं, कभी झगड़ा नहीं करती और कभी कुछ भी मांगती नहीं। एक पालतू जानवर की तरह आज्ञाकारी। क्षु नियंजिंग, तो तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है? मुझे नहीं पता। क्षु नियंजिंग, जब तुमने इतनी बेरुखी से मुझे छोड़ दिया था, क्या इसलिए कि तुमने कभी मुझे पसंद ही नहीं किया? ठीक है क्षु नियंजिंग, तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। सोचा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगी। मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? ठीक है, पुलिस को बुलाओ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी औरत हो। वो क्या कर सकता है? तुम? ये कौन है? पता नहीं। सब देखो, ये है आपका क्षु नियंजिंग। पहले कितना शरारती था। आओ, मेरे फोन में फोटो देखो। देखो कितना शरारती है। देखो। तुम क्या हो? मेरा फोन तोड़ दिया। ये कौन है? ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ नहीं, पुलिस को बुलाओ। तो ये उसकी तरफ से आया है। मैं तुम्हें बता दूं, वो 16 साल की थी जब मेरे साथ सोई थी। और तुम बदमाश हो, जानवर। झू शिवायु, तुम ठीक हो ना? असल में तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्षु नियंजिंग, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती क्या? उस आदमी के साथ सोना जो तुम्हारे पापा से भी बड़ा है। तुम्हें यह घिनौना नहीं लगता? मैं नहीं हूं। नहीं, क्या वो तस्वीरों में तुम नहीं हो? पैसों के लिए या फिर तुम्हारे बड़े एजेंट क्यू के करियर के लिए मर्दों के सहारे ऊपर चढ़ना? झू शिव, तुम गधे हो। मैंने गलत नहीं कहा ना। जब संगीत बनाते थे, तुम्हें हमेशा ऐसे हथकंडे पसंद थे। मैंने तुमसे कहा था, इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो यह है। तो तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से ऐसी ही थी। बॉस ली, नमस्ते। हमने हाल में डेमो भेजा है, कृपया देख लीजिए। बॉस झंग,
मैं एक्साइजिंग हूँ, याद है मुझे। हमारे मून बैंड का नया गाना आया है। पागल हो क्या? दिन भर कॉल करते हो। धन्यवाद, मैं अभी आ रहा हूँ। आइए मिस्टर वैंग। मिस क्षु, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आइए पीते हैं। वो मिस्टर वैंग, पहले यह नया गाना डेमो देख लीजिए जो मैंने भेजा है। अरे पहले पीते हैं। मस्ती के वक्त काम की बात नहीं करते। लेकिन यह पहले देख लीजिए ना। ये मून बैंड झू शिव है ना? फिक्र मत करो, इस महीने का शो। मैं संभाल लूंगा। तो शुक्रिया मिस्टर वैंग, पहले मैं आपको पिलाती हूँ। शराब अच्छी पीते हो। मैं सबको पिलाता हूँ। मैंने इसे सिर्फ शराब रोकने के लिए बुलाया है, फ्री में मिली है। औरतों को बुलाने की जरूरत नहीं। ये जिसे लेकर आई है वो अनजान छोटा बैंड फेमस होना चाहता है, सपना देख रहा है। कमाल कर दिया मिस्टर वैंग। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? मिस क्षु, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जल्दबाजी मत करो। अभी तो मुझे शो स्पॉन्सर करने का वादा किया था, अब मन बदल रहे हो। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। सुन लो, वादा तोड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ मैं हूं, वादा किया है, सब कुछ मानता हूं। बोतल नीचे रखो, नीचे रखो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जल्दी करो। हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर करें। जल्दी हस्ताक्षर करें। पागलपन, बिल्कुल पागलपन। शियू, प्रदर्शन के प्रायोजन पर बातचीत हो चुकी है। नहीं, तुम रात को इस तरह कपड़े पहनकर और शराब पीकर आए हो। कोई बात नहीं, यह सब व्यापारिक मामले हैं। देखो, यह अनुबंध है, मैंने सब बातचीत कर ली है। जूनियन जिंग, मैंने तुमसे कहा था मुझे शॉर्टकट लेने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं किया। हाँ, तुम झो शियू की नजरों में मैं हमेशा से एक नीच इंसान रहा हूं। तुम उच्च नैतिकता वाले हो, मैं गंदा और नीच हूं। क्या मैंने कुछ गलत कहा है क्या? जू नियन जिंग, मैं भी तुम्हारे भले के लिए चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम एक लड़की होकर। जू नियन जिंग, अंदर आओ। उसके द्वारा भीड़ को उकसाने की घटना की हमने पुष्टि कर ली है। उसे 15 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा। और तुम आगे चलकर किसी भी बात पर कभी भी किसी को मारने की कोशिश मत करना। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? मुझे छोड़ दो। जूनियन जिंग, तुम यहां का खाकर वहां का उगलने वाले हो। तुम बड़े शहर में सफल हो गए, तुम मुझे भूल गए। तुम अपने पिता को नहीं पहचानते। तुम प्यारे हो, तुम और तुम्हारी मां दोनों प्यारे हो। जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जूनियन जिंग, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी जो अभी था, वह मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं।
वह मेरे सौतेले पिता है। जब मैं 16 साल का था, उसने मेरी माँ के बाहर जाने के बाद और वे अश्लील तस्वीरें उसने मुझे मजबूर करके खींचवाई थी। अगर मैं नहीं खींचवाता तो वह मेरी माँ को मारता। तुम्हें मुझे इस तरह दया भरी नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने उससे बहुत पहले तलाक ले लिया था। सब बीत गया। क्षुनियनजिंग, तुमने पहले ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? शुरुआत में क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की? मुझे नींद आ रही है। क्षुनियनजिंग, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? हर बार मुझे दरवाजे से बाहर क्यों कर देते हो? मुझे आदत नहीं है। आदत नहीं है या पसंद नहीं है? नहीं, अगर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है तो फिर मेरे साथ क्यों हो, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना? क्या यह मजेदार है? झूशिवायु, तुम सच में एक बदमाश हो। शियू, तुम कैसे आ गए? अभी दरवाजा खोला और तुम्हें खोया हुआ देखा। माँ ने जल्दी करने को कहा। मैं हमारी शादी की बातों की पुष्टि करने आया हूँ। हाँ, हमारी शादी सिल्टन में रखें, कैसा रहेगा? मैंने अपने कॉलेज के दोस्त से शादी की व्यवस्था की है। मैंने खर्च का हिसाब लगाया है। तुम खुद ही तय कर लो। तो शादी का संगीत क्या होगा? तुम्हें क्या पसंद है? जंगली घास। जंगली घास? वो गाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। गीत भी अजीब लगते हैं। क्या होगा अगर? जब तुमने मुझे पत्र लिखा था, तुमने कहा था कि तुम्हें यह गाना बहुत पसंद है। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। माफ करना शियू। तुमने मुझे इतने प्यार भरे पत्र लिखे थे। कई बार यह गाना पसंद करने का जिक्र किया था। क्या हमारे बीच की इतनी महत्वपूर्ण यादें तुम भूल जाओगे? तुम्हारा संगीत प्रशंसक स्टार। कौन सा गंवार है जिसने झो शाओ को पत्र लिखा? सच में मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। झो शाओ सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है। शिया सहपाठी, तो तुम ही स्टार हो। तुम्हारा धन्यवाद कि तुम हमेशा मुझे समझते हो और मेरे संगीत का समर्थन करते हो। मुझे याद है, मैं तुम्हारा पहला प्रशंसक था। बस हाल ही में शादी की बातों में बहुत व्यस्त था, भूल गया। माफ करना शियू। वह झूठ बोल रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? शियाशिन, मत भूलना तुमने मुझसे क्या वादा किया था। तुम्हारे पिता सिर्फ एक धनाढ्य हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम शियू को संगीत छोड़कर घर का कारोबार संभालने के लिए मनाओगे, तभी मैंने तुम्हारी शादी की अनुमति दी। यह कितना समय हो गया है? शियू अभी भी उस बैंड के साथ लगा हुआ है। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से समय पर शियू को झो परिवार में वापस ले आऊंगा। अगर तुम शादी से पहले यह नहीं कर सके तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। झो परिवार का दरवाजा। किसी भी हालत में मैं निश्चित रूप से झो मिसेस की स्थिति को मजबूत करूंगा। मैं निश्चित रूप से मून बैंड को सभी को जानने दूंगा और निश्चित रूप से सबसे अच्छा संगीत बनाऊंगा। बहुत अच्छा, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अरे स्टार बहन, जल्दी आओ और अपने प्रिय कलाकार को बचाओ।
मैं धोखे में फंस गया हूं। नियान सिस्टर, मैं यहां हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे जल्दी से छोड़ दो। क्या तुम नियान सिस्टर को जानते हो? वो कितनी शक्तिशाली है। वो तो है। माफ करना, तुम्हें परेशानी हुई, ऐसा है। उसने लड़ाई में जो कुछ भी तोड़ा है, तुम देखो कितना पैसा है, मैं चुकाऊंगा। ये सज्जन 12 बोतलें विदेशी शराब, एक मेज और कुर्सियां तोड़ दी है और हमारे वेटर को चोट पहुंचाई है। कुल मिलाकर 28,000 रुपए होंगे। क्या तुम्हारी वो बेकार चीजें इतनी कीमती कैसे हो सकती है? नियान सिस्टर, तुम उसकी बात न सुनो। वो उस शराब के धोखेबाज के साथ है। निश्चित रूप से एक ही गिरोह के हैं। चलो चलते हैं। नियान सिस्टर, मैं सच कह रहा हूं। जिस आदमी को मैंने मारा है वो एक धोखेबाज है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। क्या तुम मेरी चिंता नहीं कर सकते? अब तुम हो कंपनी के साथ अनुबंधित कलाकार। तुम जानते हो कि अगर मामला बड़ा हो गया तो तुम्हारा भविष्य और करियर क्या होगा। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानता। अगर तुम हर दिन मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। नियान सिस्टर, नियान सिस्टर, मैं गलत था। इस बार बहुत बड़ी मदद मिली। ब्रह्मांड में अजय, सुंदर और आकर्षक नियान सिस्टर ने बचाया। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। पूरी तरह से शांत रहूंगा। छोड़ो छोड़ो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो कोई तुम्हें संभालेगा। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। मेरे पास नियान सिस्टर है, बस। चलो, मैं तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरे साथ अभी भी इतने अच्छे रहोगे? अरे नियान सिस्टर, तुम इतनी सुंदर हो। इतने सालों से तुमने कभी प्यार नहीं किया। मैं सचमुच उत्सुक हूं। तुम्हें किस तरह के आदमी पसंद है? क्या वो परिपक्व और स्थिर है या वो धूप और सुंदर है? छोटे बच्चे, तुम जानते हो कि प्यार और नापसंद क्या है। नियान सिस्टर, तुम मुझे बताओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा। नियान, कितना अच्छा है कि हम मिले। चलो साथ में खाते हैं। नियान जी, वो आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग देखिए क्या खाना चाहते हैं। ये हमारा स्पेशल है। उसे उससे ऑर्डर करने दो। 2 प्लेट ग्रिल्ड बीफ, धनिया के बिना। नियान, मेरे माता पिता ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया है। मुझे खेद है। अगली बार जब मेरी बैंड पैसे कमाएगी मैं तुम्हें इससे बेहतर खरीदूंगा। और बड़ा और स्वादिष्ट स्टेक। हमें इतना बदकिस्मत क्यों बता रहे हो? और फिर दीदी के पास सैली है, वह तुम्हें पाल सकती है। बॉस, एक और प्लेट लाओ। छोड़ो छोड़ो, ऑर्डर करने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। पहले वो 2 प्लेट ग्रिल्ड बीफ ऑर्डर करो, धनिया के बिना। फिर एक और आपका स्पेशल, बस इतना ही। झींगा खाओ। उसे झींगे से एलर्जी है। शियू, जल्दी खाओ जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। और हाँ नियान, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। मेरी और शियू की शादी में क्या तुम आ सकती हो? आखिरकार हम कॉलेज के दोस्त हैं और हमारे प्यार के गवाह भी। लो, पानी पी लो। माफ करना, हाल ही में बहुत व्यस्त हूं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इतना ध्यान रखने वाला कोई है। नियान, तुम सच में खुशनसीब हो। आकर लेते हैं। तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बिना काम के इनाम नहीं लेता। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। माफ करना, उस दिन की बात मेरी गलती थी और मुझे नहीं पता था तुम्हारे पुराने किस्से। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम अलग हो चुके हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद
मैं तुम्हारे साथ काम में अच्छी तरह सहयोग करूंगा। तुम्हारा फोन रिंगटोन अभी भी यही गाना क्यों है? ग्रेजुएशन के बाद मैंने इतने गाने लिखे, तुम क्यों कॉलेज में लिखा हुआ यही गाना फोन रिंगटोन के लिए चुना? क्योंकि यह तुम्हारा लिखा हुआ पहला गाना है, सबसे खास। मेरे डेडिकेटेड मैनेजर होने का सबूत है, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो। बदलने की आलसी, भूल गया। अभी बदल देता हूँ। शुनियन सिंह, हमारे अली को इतनी आसानी से क्यों नकार रही हो? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ क्यों मैनेजर का दाग हूं क्या? इतनी जल्दी मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं सिर्फ गलतफहमी नहीं चाहता। शियू, तुम लोगों ने अभी तक बिल नहीं चुकाया क्या? पहुंच गया। नियान जी, क्या वो व्यक्ति जो अभी गया था वो तुम्हारा पसंदीदा है? नहीं, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ अजीब सा है, ऐसा लगता है। बस पूर्व प्रेमी है, सब बीत चुका है। ठीक है, तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं सकती, जल्दी जाकर आराम करो। कल फिर काम पर जाना है। बाय। बाय। इतनी जल्दी मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? मैं डरती हूँ कि कहीं मैं अपना आपा न खो दूं। क्योंकि झूठी वायु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी, तुम्हें पता है कंपनी ने अभी मून बैंड के साथ समझौता किया है। वह मुश्किल स्वभाव वाला मुख्य गायक आज बिल्कुल बदल गया है। सुबह से किया गया था और हमारे काम में बहुत सहयोग कर रहा था। सब कह रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छी है, इतना कठिन काम भी कर ही लिया। शुनियन सिंह, अरे, कुछ लोग तो वाकई अपने आप में खोए रहते हैं। सुबह से इतनी मेहनत कर रहे थे और परिणाम ये कि उन्होंने तुमसे एक बात भी नहीं की। चुप रहो। मैं बैंड के लिए सोच रहा था, काम में सहयोग कर रहा था। उसका इससे क्या लेना देना है? तुम जो कहो वही सही है, लेकिन लाओ झू, तुम गंभीरता से सोचो। कुछ चीजें अगर छूट गई तो वो जिंदगी भर के लिए छूट जाती है। तुम और एक्साइन जी की शादी होने वाली है। क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? मैं और एक्साइन कॉलेज से ही साथ हैं। अलग होना सिर्फ एक दुर्घटना था और इसके अलावा मेरी मां एक्साइन को पसंद करती है। इतना कुछ कहा, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिल में वाकई किसके लिए प्यार है? तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो? इतने सालों में तुमने कभी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढी। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था, फिर अलग क्यों हो गए? शायद उसे वाकई मुझसे प्यार नहीं था। शुनियन सिंह, आखिरकार तुमने मुझसे अलग क्यों होने का फैसला किया? ही। नियान जान, तुम आखिरकार ऑफिस से निकल गई। मुझे लगा था कि तुम इतनी व्यस्त हो कि मेरे जन्मदिन पर नहीं आ पाओगी। मैं कभी तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आई, चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो। मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, तुम मेरी छोटी रानी हो। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। जन्मदिन का तोहफा, तुम्हारा पसंदीदा बैग। यह लिमिटेड एडिशन है, इसे खरीदने में बहुत पैसे लगे। मैंने बस मजाक में कहा था और तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए। शुनियन सिंह, मुझे सच में नहीं पता। मुझे खुश होना चाहिए या दुखी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नहीं तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तुम हमेशा ऐसे ही हो, हर चीज में दूसरों की सोचते हो। क्या तुम थोड़ा स्वार्थी नहीं हो सकते? अगर झूठी वायु, यह बदनसीब यहाँ कैसे है? झूठी वायु, यह बदनसीब यहाँ कैसे है? काम की वजह से उसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम भी कम बदनसीब नहीं हो, रोज उसे देखना पड़ता है। अशुभ चीज। नहीं दीदी, तुमने गोली खा ली है, बिना वजह गाली दे रही हो। मैं तुम जैसे मजदूर आदमी को देख नहीं सकती। तुम्हें गाली देना मन नहीं पड़ता। शुनियन सिंह ने मुझे छोड़ा है, तुम मुझे गाली क्यों दे रही हो? तुम्हें अधिकार है, अगर तुमने वो सब नहीं किया होता। बकवास बातें हमारी नियन स्टार्ट कर सकती थी। ठीक है, हम जल्दी से रेस्टोरेंट चलते हैं। देर हो गई तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। उसने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? झूठी वायु, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा निकालने का जरिया था, है ना? तुमने शुरू में सच में मुझे पसंद किया था। तुमने मुझे छोड़ा है, मैं कैसे सबसे बुरा आदमी बन गया? हाँ, मैंने छोड़ा है, पर क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? जब मैं प्रेग्नेंट थी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं अपने बच्चे को गिरा दूं? मैंने तुमसे कहा था कि बच्चे को गिरा दो, क्योंकि लाओ झो, आज हम क्या खाएंगे? माफ करना, या तुम लोग बात करते रहो। अरे
मेरी इस साल की जन्मदिन की इच्छा है दुनिया की सबसे अच्छी नियन स्टार जल्दी से एक ऐसे इंसान से मिले जो उसकी देखभाल करे और उसे बचाए और फिर कभी झूठी वायु जैसे बदमाश से न मिले जो उसके साथ बुरा करे। बेवकूफ, कौन अपने जन्मदिन पर दूसरों के लिए इच्छा करता है? मैं सिर्फ गुस्से में हूँ। क्यों उसे झूठी वायु? अब खूबसूरत लड़की मिल गई है और जल्दी शादी करने वाला है, पर तुमने अभी उसे छोड़ा है और डिप्रेशन में चली गई हो और आधी जान गंवा दी। जब तुम प्रेग्नेंट थी उसने बिना कुछ कहे तुमसे कहा कि बच्चे को गिरा दो, जिसकी वजह से अब तुम्हें बच्चे पैदा करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, आज हमारी टाओ टाओ का जन्मदिन है। क्यों रो रही हो? बस लगता है कि हमारी निंगजिंग इतनी अच्छी है। क्यों? मुझे कोई दुख नहीं है। देखो, मेरे पास तुम और माँ है। मैं इस दुनिया में सबसे खुश इंसान हूँ। मुझे बाद में एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढना है, उसके पैसे से तुम्हें पालूंगी, फिर मैं एक बच्चा पैदा करूंगी, तुम बच्चे की गॉड मदर बनोगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। ठीक है, चलो रोना बंद करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, पहले केक खाओ। जब तुम गर्भवती थी उसने बिना कुछ कहे तुम्हें गर्भपात करवाने के लिए कह दिया, जिसकी वजह से तुम्हें अब बच्चा पाने का मौका नहीं मिला। चेकअप के नतीजे अच्छे हैं, भ्रूण का विकास ठीक है। हमने फैसला कर लिया है, मैं उसे गर्भपात करवाने के लिए मनाऊंगी। भले ही बाद में बच्चा न हो सके, कोई बात नहीं। मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। बच्चा मैं गर्भपात करवा लूंगी। हाँ, हमारे बीच अनचाहे संबंध हुए। उस रात मैं गर्भवती हो गई क्योंकि शियाजिन विदेश से लौट आई थी। तुमने बिना सोचे मुझे गर्भपात करवाने के लिए कह दिया। तुम उसे इतना प्यार करते हो। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। मिस्टर झों, लिन शिकियांग की प्रशासनिक हिरासत समाप्त हो गई है। वो जेल से रिहा हो गया है। माफ करना, आपने जो कहा था, उसने अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार किया था, लेकिन समय बीत चुका है और सबूत नहीं मिल सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। पता है, धन्यवाद। कंपनी में इतने समय से इतनी अच्छी बिक्री वाला एल्बम नहीं आया है। इस बार ये सफलता मिली है। बॉस खुश हो गए हैं। शायद हम सबको वेतन वृद्धि मिलेगी। इसमें सिस्टर जिंग का बहुत बड़ा योगदान है। इस एल्बम के प्रचार के लिए उन्होंने 2-3 रातें जागकर काम किया है। हाँ, उन्होंने मेरे मामले पर इतना ध्यान दिया है। वह मेरे एल्बम के लिए इतना ध्यान देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, यह मेरा काम है। क्या आज रात को तुम्हारे पास समय है? साथ में खाना खाएंगे। नहीं, आज मुझे ओवरटाइम करना है। लेकिन अरे निंग जिंग सिस्टर, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। अरे, हाल ही में तुमने ड्रीम बैंड के लिए इतना काम किया है। तुमने अपने प्रतिभाशाली कलाकार को लगभग भुला दिया है। तुम कम बोलो। हाल ही में अभ्यास कैसा चल रहा है? बिल्कुल, डांस टीचर ने कहा कि मैंने बहुत प्रगति की है। लिन जिंग सिस्टर, क्या आज रात मेरे साथ खाना खाओगी? मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं दिखा है। अरे उसे काम पर जाना है, मेरे पास तुम्हारे साथ खाने का समय नहीं है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अरे मेरा लेना देना है तो है। ठीक है ना लिन जी? तुम्हारी हाल की अच्छी बातों को देखते हुए मैं मान गई। तुम भेदभाव कर रहे हो। मैंने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया तो तुमने ओवरटाइम का बहाना बनाया। उसने बुलाया तो तुमने ओवरटाइम नहीं किया। हाँ, वह सिर्फ 20 साल का बच्चा है। तुम उससे क्यों झगड़ रहे हो? अरे चलो चलो। 20 साल का बच्चा नहीं है, 6 फीट का आदमी नाटक कर रहा है। अगर मैं अचानक उसे प्रपोज कर दूं, तो क्या वो गुस्सा होगा? तुम क्यों नहीं खा रहे हो? ऐसे लग रहे हो जैसे शहीद होने जा रहे हो। मैं यह आपके फूल और केक हैं।
धन्यवाद। क्या यह मेरी पसंदीदा केक की दुकान नहीं है? और फूल भी। तुम्हारी यह छोटी बच्ची आखिरकार समझदार हो गई, इंसानों का सम्मान करना सीख गई। जू नियनजिंग, अरे, बड़ों का सम्मान कैसे नहीं करती? आज मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया। असल में मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं मेरी माँ को क्या हुआ? मेरे घर में जरूरी काम है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। अच्छा, अगली बार मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अरे, तुम कब मुझे बच्चा समझना बंद करोगे? कोई बात नहीं, मैंने उनसे कह दिया, पैसा ली शिचियांग का कर्ज है। मैं और वह अलग हो चुके हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या वह कंपनी में तुम्हें परेशान करने आया था? कोई बात नहीं माँ, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माफ करना। सब माँ की कमजोरी की वजह से तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। तुम अभी तक शादी नहीं कर पाए, जरूर मेरी मदद करने की वजह से। माँ, किसने कहा कि शादी करने से जरूर खुशी मिलेगी? मैं अभी अकेला हूँ, फिर भी खुश हूँ। पेट बहुत भूखा है। कब माँ के बनाए टमाटर और अंडे की नूडल्स खा पाऊंगा? शियू की माँ ने कहा, अगर तुम अभी भी बैन करने पर जोर देते हो तो वह तुम्हें अपना बेटा नहीं मानेंगी। तुम बचत करो पहले। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम जानते हो मुझे संगीत बहुत पसंद है, वह मेरा सपना है। अब तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं यह सब तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। माता पिता का समर्थन चाहिए। बैंड जल्द ही देश भर में टूर पर जाने वाला है। मैं छोड़ देता हूँ, तुम बैंड के अन्य सदस्यों का क्या करोगे? क्या उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी? एक्सायन, तुम अब इतने स्वार्थी कैसे हो गए हो? क्या यह क्यू नियन सिंह की वजह से है? हम शादी करने वाले हैं, तुम दिन भर उसकी कंपनी में क्यों जाते हो? क्या तुम्हें अभी भी वह पसंद है? मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हो। मैं संगीत इसलिए नहीं बनाता क्योंकि चुनियन सिंह है, यह इसलिए है क्योंकि मुझे संगीत से प्यार है। तुमने कॉलेज में मेरा बहुत समर्थन किया था, अब तुम ऐसे क्यों हो गए हो? क्या तुम मिसेस जू बनना चाहती हो? तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम मेरी माँ से शादी कर लो। शिवायु, मेरा यह मतलब नहीं था। अरे ठीक है, सब तुम्हारी वजह से है। तुम क्यों आए? कॉन्सर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, तुम तैयार हो? तुम कितने बचकाने हो? तुम क्या समझते हो? मून बैंड भविष्य में यह सबसे अच्छा बैंड बन जाएगा। मैं तुम्हें पहले से अभ्यास करवा रहा हूँ ताकि तुम बाद में घबराओ नहीं। चुनियन सिंह, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, आखिरकार क्यों? बहुत अच्छा, पिछला एल्बम बहुत बिका। अब मून बैंड का शो ट्रेंडिंग में है। लगता है इस बार हम जरूर सफल होंगे। हाँ। तुम्हारा नया गाना कैसा चल रहा है? महत्वपूर्ण समय पर गड़बड़ मत करना। मेरी क्षमता तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझे क्या पता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अच्छी तरह तैयारी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारी नियन सिंह जी की प्रगति में बाधा डालो। तुम छोटे बच्चे हो। अभी किसी ने वीबो पर आपकी वो तस्वीरें पोस्ट की हैं और आपके कई बार गर्भपात कराने के रिकॉर्ड भी उजागर किए हैं। अब ऑनलाइन सभी कह रहे हैं कि आपकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। लुओन के फैंस आपको निर्माता के रूप में जारी रखने का विरोध कर रहे हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। शूनियन सिंह, तुम इतने महान होना ठीक है, मरना है तो साथ मरेंगे। तुम मुझे बर्बाद करोगे तो तुम भी बचोगे नहीं। यह निश्चित रूप से मून के फैंस हैं जो दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अब हम क्या करें? क्या ये शोर मचाने वाले लोग मूर्ख हैं? ये सब तो फोटोशॉप की तस्वीरें हैं। मैं बताता हूं। मत जाओ, ये बकाया सब सच है। तुम मैं ठीक हूं। ये सब सच है।
ये तस्वीरें भेजने वाला मेरा सौतेला पिता लिन शिकियांग है। उस समय मैं छोटी थी। उसने मेरी माँ को धमकाया। मैं विरोध नहीं कर सकी। नाजायज बच्ची, मुझसे छिपने की हिम्मत? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ फिर से पिटे? गर्भपात कराने की बात करो, क्योंकि मुझे तुम्हें अचानक बुलाना पड़ा। नियन सिंह जी, तुम्हें इतना दुख क्यों झेलना पड़ा? ये पागल कुत्ता। मिस क्रू ने कई बार गर्भपात कराया है और उन्होंने ठीक से देखभाल नहीं की। शरीर कमजोर है। अगर यह बच्चा रखना है, शायद उसकी जान ले लेगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हम यह बच्चा नहीं रखेंगे। लेकिन उसकी हालत में अगर फिर से ऑपरेशन कराया, शायद उससे जीवन भर गर्भधारण नहीं हो पाएगा। झूशिवायु, तुम आदमी हो क्या? तुम्हें पता भी नहीं कि उसने क्या झेला है। पहले तो मैंने सोचा कि वह तुमसे प्यार करती है। तुम जैसी घिनौनी औरत रॉक संगीत का अपमान है। मरो और संगीत उद्योग से बाहर निकलो। नियन सिंह, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? अगर तुमने वो सब गंदे काम न किए होते, शिवायु को चोट नहीं लगती। चुप रहो, यह उसकी गलती नहीं है। शिवायु, मैंने क्या गलत कहा? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? माफ करना। तुम यहाँ नाटक मत करो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाकर मिसेस जू बनना चाहती हो? नियन सिंह, कॉलेज के दिनों में मुझे ऐसे पता नहीं चला। बस करो। पहले तुम ठीक से आराम करो। मैं पहले वापस जा रही हूँ। शिवायु, तुमने ऑनलाइन नहीं देखा कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? वह बेशर्म औरत है। मैंने क्या गलत कहा? मैं जानती हूं कि वह कैसा इंसान है। बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं सिंगेक्सायन, तुम्हें वाकई हुनर है। तुमने शिवायु को इतना बचा लिया। नियन सिंह जी, क्यों न हम पैसे देकर मीडिया में खबर छपवाएं? उन तस्वीरों को दबा दें। इंटरनेट की गति तेज है। कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे। नहीं चाहिए। तुम व्यवस्था करो। 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जब सभी जानना चाहते हैं, तो मुझे छिपाने की जरूरत नहीं है। नियान जिंग, जो भी हो, आपने उन बातों को सार्वजनिक कर दिया। आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। भविष्य में कैसे बोलेंगे? मैंने फैसला कर लिया है और गलती वैसे भी मेरी नहीं थी। हे लाओझो, मैंने सबके सामने सब कुछ साफ कर दिया है। मैं कानूनी तौर पर भी जिम्मेदारी लूंगा। श्री लिन शिचियांग की। मुझे उम्मीद है कि मेरे निजी मामले मून बैंड को प्रभावित नहीं करेंगे। आगे के प्रदर्शन। अगर किसी को असहज महसूस होता है, मैं सभी से माफी मांगता हूँ। तो क्या मून के प्रोड्यूसर अभी भी आप ही होंगे? ऑनलाइन फैंस को लगता है कि आपकी स्थिति अभी मून बैंड के आगे के काम को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तुम लोग इतने बुरे क्यों हो? थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है। सबकी चिंता के कारण मून बैंड का प्रोड्यूसर मैं किसी और को बनाऊंगा। मून बैंड का प्रोड्यूसर केवल जू नियान जिंग होगा। इस मामले में ब्रोकर जू की कोई गलती नहीं है। गलती उस बदमाश की है। अगर कोई इस वजह से, तो हमारे बैंड को ऐसे फैंस की जरूरत नहीं है जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। लाओ झो ने सही कहा। मैं झो शियू, मून बैंड के संस्थापक के रूप में घोषणा करता हूं। ब्रोकर जो हमारे बैंड के एकमात्र प्रोड्यूसर हैं, पहले थे और आगे भी रहेंगे। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। जू नियान जिंग, झो की पत्नी केवल मैं हो सकती हूँ। तुम मुझसे मत लड़ना। जो लोग ऑनलाइन तुम्हें गाली देते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, मैंने उन्हें वापस गाली दी है। तुम इसे दिल पर मत लो, दुखी मत हो। पता है, मैं वाकई ठीक हूँ। चिंता मत करो। माफ करना नियान जिंग, सब मेरी गलती है। मैं बिजनेस ट्रिप पर था और तुम्हारे साथ नहीं रह सका। मुझे सोचने दो, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। सजा या कि तुम जल्दी वापस आकर मुझे अच्छा खाना खिलाओ। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना। हाँ। नियान जिंग जी, तुम ठीक तो हो ना?
तुम लोग एक दो क्यों मुझे राष्ट्रीय खजाने की तरह देख रहे हो? चिंता मत करो, मैं वाकई ठीक हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो, वे बातें तुम्हारे लिए कलंक नहीं बनेंगी। जो लोग ऑनलाइन कहते हैं कि कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, वे सब बकवास है। अगर कोई इन बातों के कारण तुम्हें छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि वो सच में तुमसे प्यार नहीं करता। नियान जिंग जी, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे पता है, तुम बहुत अच्छे तरीके से दिलासा देते हो। मैं सच में ऐसा सोचता हूं। नियान जीजी, पिछली बार खाने के समय से मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुम्हारी नजरों में बच्चा नहीं रहना चाहता। मुझे तुमसे प्यार है क्षु नियन सिंह। हाँ, तुम यह छोटे बच्चे, तुम्हें पता है कि प्यार क्या होता है? तुम दूसरों से ऐसी बातें मत करो। मैं गंभीर हूं, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह का नुकसान उठाओ। नियान जीजी। जोशीवायु, तुम क्या कर रहे हो? तुम यह छोटे बच्चे अभी लोगों की रक्षा करने की सोच रहे हो। पहले खुद को संभालो। कम से कम अपनी नियान जीजी को तुम्हारे गड़बड़ ठीक करने से बचाओ। अरे मैं अरे जोशीवायु, हमें कंपनी में नहीं करना चाहिए। खींचातानी, तुम्हारी शादी होने वाली है, हमें सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। मैंने अभी कहा था, नहीं, हमें सावधान रहना चाहिए। कम से कम एक सहकर्मी के रूप में एक साथ जाने में क्या हर्ज है? माफ करना क्षुनिंग एक्सायन, मैंने अनजाने में तुम्हें कई बार चोट पहुंचाई है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना उत्साह है। मैं हमेशा सोचता था कि तुम बहुत मस्ती करती हो दूसरे लोगों के साथ। तुम्हें पता नहीं था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, सब बीत चुका है, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। क्षुनियन सिंह, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं सिर्फ दोस्त के नाते सोचता हूं। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूं और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जल्दी गले नहीं लगाया। जोशीवायु, तुम अभी भी हाई स्कूल की तरह हो, हमेशा इतने दयालु और ईमानदार, सूरज की तरह। क्या आप मिस क्यों हैं? यह शहर की दूसरी अस्पताल है। आपकी माँ अभी आईसीयू में है और उनका इलाज चल रहा है। कृपया जल्दी से अस्पताल आएं। क्या? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? तैयार रहो, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके शारीरिक मापदंड बहुत खराब है। गंभीर एनीमिया है, उन्हें तुरंत मानव रक्त प्रोटीन की आवश्यकता है। अस्पताल में स्टॉक नहीं है, कृपया जल्दी से बाहर की दवा की दुकान से खरीदे। उम्मीद है कि समय रहते पहुंच जाएंगे। दवाई की दुकान? इतनी रात को कौन सी दवाई की दुकान खुली होगी? मैं तुम्हें गाड़ी से ले जाता हूं, जरूर कोई दुकान खुली होगी। नहीं, हिचकिचाओ मत। जल्दी चलो। खुली नहीं, फिर भी खुली नहीं। जियांगझो में कोई भी दवाई की दुकान खुली नहीं है। मेरी माँ का क्या होगा? शांत हो जाओ, हम जरूर ढूंढ लेंगे। हम ढूंढते रहेंगे, ठीक है? जल्दी पहन लो। पहनने की जरूरत नहीं। तुम बीमार नहीं हो सकते, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। नियान जिंग के पास एक दवाई की दुकान खुली है, जल्दी आओ। मिस जू, चिंता मत करो, मरीज को बचा लिया गया है, जान का खतरा टल गया है। बहुत अच्छा। हर बार ठंड लगने पर तुम्हारा पेट दुखता है, फिर भी ठंडा पीते हो, दर्द से मरने का डर नहीं है। हर बार ठंड लगने पर पेट दुखता है, दिल नहीं लगता। आखिरकार भी जल्दी कुछ गर्म पी लो। यह कहां से आया? अभी डिलीवरी वाले ने दिया है। आओ। इतनी रात को कौन सी डिलीवरी होगी? तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रहे हो? यह मैंने अभी रास्ते में तुम्हारे लिए खरीदा है। इतनी रात को इतने सारे विक्रेता कहाँ होते हैं? बस तुम ही कर सकते हो। असल में
हर बार पेट दुखने पर जो नाशपाती की चाय आती थी वह डिलीवरी से नहीं आती थी, वह उसने खास तौर पर खरीदी थी। मिस जू, मरीज की जांच रिपोर्ट आ गई है। लिवर कैंसर का आखिरी चरण है, फैल गया है। उसका शरीर लंबे समय से कमजोर है, पहले से ही कमजोर था। अब शायद कुछ नहीं किया जा सकता, हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर सकते हैं। अगले दिनों में उसके साथ अच्छे से रहो। माँ ठीक हो गई है। उदास मत हो, डॉक्टर ने जो कहा मैंने सुना है। हर किसी की मौत होती है, तुम माँ से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह एक अमर राक्षस बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर मैं जल्दी पैसा कमा पाता और तुम्हें लिन शिकियांग से जल्दी तलाक दिला पाता, शायद यह बीमारी नहीं होती। सब मेरी नाकामी की वजह से है। क्या कह रहे हो? नाकामी कैसी? मेरी स्टार्टअप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मशहूर मैनेजर है। माँ जब दूसरों से बात करती है तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं कि मेरी इतनी समझदार और काबिल बेटी है। लड़के, तुम स्टार के बॉयफ्रेंड हो ना? बहुत हैंडसम हो। यह लड़की प्यार में पड़ गई और मुझे बताया भी नहीं, बहुत बुरी है। आंटी, उसने इतनी महत्वपूर्ण बात आपको भी नहीं बताई। मैं नीचे आकर उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। आप बीमारी से ठीक हो जाइए, अपने शरीर को ठीक कर लीजिए। हमारे बच्चों की देखभाल करने में हमारी मदद करनी है। आप बीमारी से ठीक हो जाइए, अपने शरीर को ठीक कर लीजिए। हमारे बच्चों की देखभाल करने में हमारी मदद करनी है। बहुत अच्छा, स्टार को उससे प्यार करने वाला मिल गया। मैं भी चिंता मुक्त हो गई। वह बचपन से ही स्वतंत्र स्वभाव की थी, ठंडी। वह यह भी नहीं जानती कि किसी से प्यार कैसे करना है। उसे दोष मत देना, यह सब मेरी गलती है। उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े। हाय, वह हमेशा बातों को दिल में छुपा लेती है, अच्छी खबरें ही बताती है। कॉलेज में पढ़ते समय उसने अपनी फीस भी खुद कमाई थी। आंटी, आप चिंता मत करिए। भविष्य में मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। आप दोनों को अच्छे से साथ रहना चाहिए। मैं उसकी माँ हूं। उसकी आंखों में मैं देख सकती हूं कि वह तुमसे प्यार करती है। अभी मेरी माँ के सामने तुम्हारा धन्यवाद। उसे थोड़ी राहत मिली। क्षुनियनजिंग, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं समझा। एक बॉयफ्रेंड की तरह अच्छा नहीं किया। क्षुनियनजिंग, तुम मेरे साथ थे। क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार था? झू शिवायु, तुम जल्दी वापस चले जाओ, उसे तुम्हारी चिंता होगी। हमारे बीच इतना कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। तुम अपने सामने वाले को समझो। झू शिवायु, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूं। मुझे नहीं पता क्यों मैं शादी करने वाला हूं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ तुम हो। तुम ऐसा करके दूसरों को हमारे बारे में क्या सोचने दोगे? मुझे परवाह नहीं है दूसरे क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। झू शिवायु, बहुत देर हो चुकी है, हम वापस नहीं जा सकते। क्षुनियनजिंग, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कैसे प्यार करूं? तुम्हारी प्रेमिका बनूं या तुम्हारी प्यारी? माफ करना। तुम्हें मेरे लिए सहानुभूति महसूस करने की जरूरत नहीं है, या फिर अपराध बोध। मुझ पर कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे संभाल सकता हूं और छोड़ सकता हूं। जब हम पहले ही चूक गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। झू शिवायु, तुम पहले ही सगाई कर चुके हो। अब तुम ये बातें कह रहे हो, क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? क्षुनियनजिंग, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था?
तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि तुमसे प्यार करना मेरे लिए बहुत महंगा था। मैं अपनी जिंदगी को और खर्च नहीं करना चाहता, अपनी बाकी की यादों को कर्ज चुकाने में लगाना। तो तुम मुझसे प्यार करते थे, है ना? प्यार बहुत दर्दनाक है, इसलिए अब प्यार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं पता। मैंने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया, मैं बहुत बुरा था। इसलिए मुझे और परेशान मत करो। मैं तीसरा पक्ष नहीं बनना चाहता। नहीं, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी पीठ पीछे बात करें। जब तुम मेरे अतीत को जान चुके हो, तुम जान चुके हो कि मैं बहुत थक चुका हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मत आना, मेरे पास मत आना। मुझे वो अच्छाई मत दो जो मेरी नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो हम आगे से दोस्त हैं। क्षुनियनजिंग। फिर से क्यों नियन सिंह? तुम कहते हो कि तुम्हारे दिल में वो नहीं है। तुम उसके जाल में फंस गए हो। जब तुमने पहले नेकी नहीं दिखाई तो मुझे जू परिवार की मेहनत बर्बाद करने का दोष मत देना। जू परिवार के पास तरीके हैं, वे कभी भी जू के उत्तराधिकारी को एक बेकार बैंड के गायक के रूप में नहीं जाने देंगे। चाची, अब शिवायु को वापस लाने का सबसे अच्छा मौका है, जू परिवार में वापस आने का। सीना तानो, सिर उठाओ। बहुत अच्छा, आज तुम मीडिया में पहली बार दिख रहे हो। मंच को संभालो। ठीक है। नियनजिंग दीदी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी। बहुत बदसूरत। तुमने अपने पापा के कपड़े पहने हैं ना? झूठ शिवायु, मैं नियनजिंग दीदी से बात कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? कपड़े पहनने का मतलब है कि लोग देखेंगे। क्या मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता? क्या सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है? नियान जीजी, बिजनेस डिपार्टमेंट ने संदेश भेजा है। मून बैंड के सभी शो स्पॉन्सर ने फंडिंग वापस ले ली है। क्या क्या यह सब क्या हो रहा है? शायद झो परिवार की वजह से। कोई भी ब्रांड झो परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। नियान जीजी, अब क्या करें? एक हफ्ते में शो है। सप्लायर्स पैसे मिलने के बाद ही काम करेंगे। क्या क्यूमी के बॉस ने हमें सहयोग के लिए ऑफर दिया था? हमने फॉलोअप नहीं किया। हाँ, तुरंत क्यूमी के बॉस से संपर्क करें, देखें क्या हम आपातकालीन निवेश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वह बॉस जब आपसे सहयोग की बात कर रहा था तो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। लगता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। हाँ, अब कोई चारा नहीं है, आपातकालीन कार्य है। मून बैंड को सामान्य रूप से प्रदर्शन करने दें। इस बार आपके इस तरीके के लिए धन्यवाद। शो से पहले निवेश वापस ले लिया, शो रद्द हो गया, बैंड बिखर गया। शिव स्वाभाविक रूप से झोंक परिवार में वापस आ जाएगा। माँ चिंता मत करो, जब मैं शिव से शादी कर लूंगी मैं झोंक परिवार को अच्छे से संभालूंगी। एक्सायन। माँ मुझे समझ नहीं सकती, लेकिन तुम भी मेरे खिलाफ हो। तुम अब ऐसे कैसे हो गए हो? शिव, तुम कैसे आ गए? चिल्लाओ मत। मैंने उसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था। संगीत छोड़ दो। तुम अब कितने बड़े हो गए हो, शादी कर लो, कंपनी को संभालो, बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। शिव, माँ को परेशान मत करो, वह तुम्हारे भले के लिए है। ठीक है, अब तुम सब एक हो। तो मैं चला जाता हूँ, यह घर मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। झू शिवायु, तुम क्यों लिए इतना कठोर क्यों हो रहे हो? मत भूलो, मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूं। तुम अभी क्षुनियनजिंग की बात कर रहे हो। लगता है तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। हाँ, सही है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जब तुमने मुझे संगीत छोड़ने के लिए कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। यह सिर्फ एक बैंड है, झू शिवायु। अगर तुम्हें पसंद है तो जब हम झू परिवार का उत्तराधिकारी बन जाएंगे तो हम कुछ पैसे खर्च करेंगे। कुछ और बनाने में क्या हर्ज है? इतना जिद्दी मत बनो, ठीक है? एक्सायन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो
या फिर तुम सिर्फ स्वार्थी हो और जो परिवार की मालकिन बनना चाहती हो? हाई सोसाइटी की मिसेस जो। एक्साइन खत्म हो गया। हम अलग हो रहे हैं, यह खत्म हो गया है। हम अलग हो रहे हैं और मैंने तुमसे कहा था। मुझे इस जो परिवार की कोई परवाह नहीं है। तुम और मेरे पिता जिसे चाहो उसे चला सकते हो, लेकिन यह बैंड मुझे बनाना ही है। कोई भी मुझे रोक नहीं सका। तुम यह विद्रोही बेटा, क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्यों नियन सिंह, तुम ही की वजह से मैं और शिवायु इस हालत में हैं। चूंकि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझे मत कहना कि मैं बेरहम हूं। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगा। यंग मास्टर छो, बुरी खबर है, नियन सिंह जी का फोन नहीं लग रहा है। वह तुम्हारे लिए क्यूआई में के बॉस के पास गई है। वह आदमी अच्छा नहीं है, मुझे डर है कि उसे कुछ हो जाएगा। मुझे पता भेजो। अरे क्षु, बड़े बिजी एजेंट, पहले तुम्हें कई बार बुलाया लेकिन तुम नहीं आए। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है, तुम मुझे खाने पर बुला रहे हो। बॉस सू, देखिए, यह सब मेरी पुरानी गलती थी। इस शो का प्रायोजन, फिर भी आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा करते हैं, पहले की बातों के लिए मैं 3 पैग लगाता हूं। हाँ, 3 पैग। अब ये ईमानदारी दिखती है। अब ये ईमानदारी दिखती है। क्या कहते हो शो एजेंट, ये सम्मान देंगे या नहीं? तुम संगीत से इतना प्यार करते हो, मैं तुम्हारे करियर को यही रोक नहीं सकता। बॉस सू का सम्मान मैं जरूर दूंगा, तो मैं पहले पी लेता हूं। बॉस सू, देखिए, मैंने शराब पी ली है। प्रायोजन की बात, क्या हमें अब? जल्दी मत करो, ये बात हम धीरे धीरे करेंगे। क्षु एजेंट, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्षु एजेंट, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बॉस सू, हम यहाँ व्यापार की बात करने आए हैं। यह मेरी निजी बात है। इतना औपचारिक मत बनो। आज रात तुम मेरे साथ अच्छे से रहो, मुझे खुश रखो। ये निवेश का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। बॉस सू, अपने आप को संभालो। शूनियन सिंह, तुम अपनी इज्जत नहीं समझते। मैंने वीबो पर सारी तस्वीरें देख ली है। तुम एक बासी औरत हो जिसे सब खेल चुके हैं। मेरे सामने इतनी साफ सुथरी बनने की कोशिश मत करो। तुम बेईमान हो, मुझे छोड़ दो। तस्वीरों से लगता है कि क्षु जिंगली का शरीर बहुत अच्छा है। आज मैं खुद जांच कर सकता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आओ। तुम मरने की इच्छा है? भाग जाओ। क्षुनियन सिंह, क्या तुम पागल हो? अब कौन जो परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? तुम्हें नहीं लगता कि वह बुरा आदमी हमारी मदद करेगा? झू शिवायु, तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार संगीत है। तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम्हारा बैंड टूट जाए। कितना बेवकूफ है। मिस एक्साई की तस्वीरें मिल गई है। अच्छा, तो जल्दी से काम करो। काम पूरा करो, पैसा कम नहीं होगा। कमरे का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड? कौन सा पासवर्ड? कमरे का पासवर्ड चाहिए। मेरा बैंक पासवर्ड। क्या तुम मुझसे पैसे लूटना चाहते हो? मुझसे पैसे लूटना चाहते हो?
बहन, कमरे का पासवर्ड। छोड़ो, तुम्हारी हालत देखकर कुछ नहीं पूछ सकते। हाँ, तुम्हारा जन्मदिन नहीं है तो क्या है? क्या यह मेरा जन्मदिन है? सच में मेरा जन्मदिन है। तुम सपने में भी इतने खूबसूरत कैसे हो? तुम्हें एक राज बताता हूं। झू शिवायु, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। हाई स्कूल से तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। हाई स्कूल? तुम्हें पता है कि तुम अब क्या कर रहे हो? पानी। मुझे पानी दो, जल्दी करो। मुझे पानी लाओ जल्दी। शराब पीने के बाद ही हिम्मत होती है ऐसे हुक्म चलाने की। आमतौर पर तुम्हें ऐसा करते नहीं देखा। यह डायरी इतनी पुरानी क्यों है? ओह, यह हाई स्कूल की डायरी है। इसे अभी तक अपने साथ क्यों रखा है? हाई स्कूल में तुम कैसे दिखते थे? लगता है चश्मा पहनते थे और बाल छोटे थे। हालांकि थोड़े अजीब लगते थे, लेकिन अब से ज्यादा प्यारे लगते थे। और क्या था? और क्या था? अरे राक्षस, हर दिन गर्म कपड़े पहनते हो, तुम बदबूदार हो जाओगे। आज मौसम अच्छा है, तुम्हें नहलाता हूं। मैंने कहा कुरूप, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, उतार दो। मुझे देखने दो तुम लड़का हो या लड़की। अरे, उस समय अक्सर परेशान किया जाता था, अब भी नहीं बदला। इतना परेशान करने वाला। यह मेरे तुम्हें पसंद करने का 365वां दिन है। चुनियन सिंह, तुम्हें हाई स्कूल में किसी से प्यार था क्या? वह बहुत हंसमुख चेन गुआंगजी था या वह टॉपर चेन वेई नाम का था? पता चला तुम हाई स्कूल में मुझसे प्यार करते थे। जो सहपाठी, क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से चाहता था। तुम बास्केटबॉल खेलते हुए बहुत अच्छे लगते थे। तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने चुपके से तुम्हें कई बार पानी दिया। लाओ झो, फिर किसी लड़की ने तुम्हें चुपके से पानी दिया, और वो तुम्हारा पसंदीदा सोडा था। चलो, खेलते रहो। तुम सच में बेवकूफ हो, मुझे इतनी बार पानी दिया और मिलने की हिम्मत नहीं की। मुझे सबसे ज्यादा पसंद था कक्षा के बाद गलियारे में जानबूझकर तुमसे मिलना। तुम हमेशा इतने उत्साहित रहते थे। ये कुरूप कहां से आया? किसने तुम्हें लड़कियों के बारे में बिना सोचे बोलने दिया? आमतौर पर तुम मुझे इतनी तारीफ क्यों नहीं करते? लेकिन मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हें शर्मिंदा कर देगा। क्योंकि मैं बहुत खराब हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, चतुर नहीं हूं और साफ सुथरा भी नहीं हूं। तुम्हारे साथ खड़े होने की योग्यता भी नहीं है।
तुम्हारे साथ खड़े होने की योग्यता भी नहीं है। तुम खुद को इतना कम क्यों समझते हो? तुम वास्तव में बहुत अच्छे हो। देखो, अब तुम संगीत उद्योग के सबसे बड़े प्रबंधक हो। बल्कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। तुमने यूनिवर्सिटी में बैंड बनाया और एक सुंदर प्रेमिका भी मिली। तुम्हारी खुशी के लिए खुश हूं। मैं चुपचाप तुम्हारा फैन स्टार बन जाऊंगा। नमस्ते झूठी वायु। मैं तुम्हारा फैन स्टार हूं। तुम्हारा नया गाना मैंने फिर से सुना है। मैं सच में एक मूर्ख हूं। असली स्टार तो तुम हो। झूठी वायु। ब्रेकअप के दिन तक मैं खुद को दोष दे रहा था। मुझे लगा यह मेरी गलती है। मैं बहुत लालची था, जबकि शुरुआत में मैं सिर्फ कोने में छिपकर तुम्हारे जीवन का पहला गवाह बनना चाहता था। लेकिन मैं लालची हो गया और तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचने लगा, जिससे हम आज एक दूसरे से नफरत करने वाले अजनबी बन गए। क्षुनियन सिंह, मैं बहुत मूर्ख था। मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मैं सच में एक बदमाश हूं। मैंने तुम्हें इतने सालों तक रोके रखा। मैं सच में एक बदमाश हूं। मैंने तुम्हें इतने सालों तक रोके रखा। तुम किसी और की चीजें क्यों चुरा रहे हो? देर हो चुकी है। मैं सब देख चुका हूं। तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। तुमने सब देख लिया ना? मैं तुम्हारा चाटुकार हूं। तुम खुश हो गए ना? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा मत होना। अरे क्षुनियन सिंह, तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम स्टार हो? मुझे लगा तुम जानते हो। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम स्टार हो? मुझे लगा तुम जानते हो। माफ करना क्षुनियन सिंह, मैंने एक्सायन से ब्रेकअप कर लिया है। आज से मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जीवन के दर्शक बनो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन के मुख्य किरदार बनो। ठीक है ना? नियान जी, जल्दी वीबो देखो। तुम और झूशाओं की तस्वीरें ली गई हैं। अब सब कह रहे हैं कि तुमने झूशाओं की शादी में दखल दिया है। तुम एक बेशर्म प्यारी हो। मत देखो। शिवायु। मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। अब तुम यह वीडियो क्यों भेज रहे हो? इसका क्या मतलब है? क्या मैंने गलत कहा? चुनियन सिंह बस सिर्फ एक प्यारी लड़की है ना? क्या उसकी वजह से हमने ब्रेकअप नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे ब्रेकअप उसकी वजह से नहीं किया। झूठ शिवायु, तुमने कहा था तुम उसे पसंद नहीं करते। तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो। क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारे मन में कुछ नहीं है? हाँ, मैं उसे पसंद करता हूं। तुम शुरू में स्टार नहीं थे, तो मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने मेरे बीच में दखल दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, जिसकी वजह से मैं उसे इतने सालों से खो दिया। चुनियन सिंह स्टार है। झूठ शिवायु। मैं गर्भवती हूं। मैं गर्भवती हूं। क्या मुमकिन है? हमने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें याद नहीं? पहले तुम और लियोन ने शराब पी थी। हम। बस करो, तुम कुछ मत कहो। नियन सिंह माफ करना, यह सब मेरी गलती है। तुम लोग अलग हो गए। इतने सालों का प्यार। लेकिन नियन सिंह, मैं अब गर्भवती हूं। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बिना पिता के पैदा हो। कृपया शिवायु को मुझे वापस दे दो, ठीक है? मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। मेरा उससे पहले ही अंत हो चुका है। क्षुनियन सिंह, नियन सिंह बुरा हो गया है। ऑनलाइन लोग पागलों की तरह हैं। उन्होंने तुम्हारी मां के अस्पताल का पता लगा लिया है।
आप अस्पताल में उपद्रव कर रहे हैं। नियन सिंह, क्यों नियन सिंह बेशर्म है? मून बैंड के मुख्य गायक के रिश्ते में दखल दिया। बेशर्म बेशर्म, तुम लोग गलत हो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तुम लोग गलत हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। माँ, नियन सिंह, तुम आखिरकार आ गए। डॉक्टर क्या हुआ? मेरी माँ अभी भी बीमार है। उन्हें बाहर क्यों लाया? मिस क्षु, आपने ये स्थिति देख ली है। हमें भी डर है कि ये अन्य मरीजों को प्रभावित करेगा। हमें आपकी माँ को अस्पताल से निकालना पड़ा। कृपया समझे। बुरी औरत, बुरी औरत। ऑनलाइन कहा गया था वे वाकई में एक साथ हैं। मून बैंड का मुख्य गायक एक धोखेबाज है। हमें उनके गानों का बहिष्कार करना चाहिए। हाक्यू नियन सिंह, मून बैंड, संगीत उद्योग से बाहर निकलो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, नियन सिंह, हम यहाँ से चलते हैं। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। यह मामला तुम्हारे अस्पताल के दोस्त की वजह से हल हुआ। धन्यवाद। नियन सिंह जी, तुम और मैं क्या औपचारिकता कर रहे हैं? अब ये स्थिति वास्तव में थोड़ी मुश्किल है। हाँ नियान स्टार, अब क्या करें? अब केवल एक ही तरीका है। झो शियू, तुम तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। कहो कि मैंने तुम्हें भड़काया है। तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं हो तो भी सहमत होना पड़ेगा। अब शो बर्बाद हो चुका है। अगर तुम अपनी सार्वजनिक छवि को सुधारने की कोशिश नहीं करते हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मून बैंड बिखर नहीं सकता। वे जो कहना चाहते हैं कहें, तो उन्हें कहने दो। हमारे बीच में वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो? इंटरनेट पर ये सब चीजें, किसी को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ये चीजें बस बढ़ती ही जाएंगी। मुझे परवाह नहीं है वे क्या कहते हैं। मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। शियाजिन के पेट में तुम्हारा बच्चा है। बैंक को भी तुम्हारे नेतृत्व की जरूरत है। क्या तुम इतना बचाना नहीं बन सकते? कौन सा बैंड, कौन सा बच्चा? मैं और शियाजिन, हमने कभी साथ सोया ही नहीं। जूनियान जिंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम जानते हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम जानते हो। तुम इतना बचकाना मत बनो। मून बैंड का सब कुछ बेकार नहीं जा सकता। हम सब बड़े हो चुके हैं। तुम्हें अपने चुनावों की जिम्मेदारी लेनी होगी। झो शियू, यह दुनिया कोई आइडल ड्रामा नहीं है। यहां बस बिना किसी नतीजे के प्यार और अलविदा कहने के बाद भी फिर कभी न मिल पाने वाले लोग हैं। और भी बहुत सी पूरी न हो पाने वाली इच्छाएं हैं। नहीं। तुम खुद को संभालो। अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए। इस दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जो भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। झो शियू, उन युवा फिल्मों में जो अलगाव होता है, वो बहुत नाटकीय होता है। हमारे जीवन में अलगाव, बस एक ही बात कहनी है, शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्षुनियन सिंह, मुझे लगता है मैंने तुम्हें वाकई खो दिया है। चलो चलते हैं। क्षुनियन सिंह, बाद में दरअसल एक्साइन गर्भवती नहीं थी। मैंने उसके साथ पूरी तरह से अलग हो लिया। तुम कहां हो? क्या हमारी फिर से मुलाकात हो सकती है? सहपाठी, बहुत दिनों बाद मिले हैं।